हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी की किताब से पाठ 7 डाके की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी पाठ पढ़ेंगे। ये एक डाकिये की कहानी है, आपको इसके शीर्षक से ही पता चल गया होगा। और उसने अपने बारे में एक कुंवर सिंह हैं जिन्होंने अपने बारे में इसमें पाठ में बताया है किस किस प्रकार से उन्होंने जीवन भर डाकिये का काम किया और किन किन मुश्किल हालातों से वो गुज़रे। ठीक है, सो बच्चों, मैं इस पाठ को पढ़ के सुनाऊंगी और आप सब ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपके पास किताब है तो उसमें खोलकर देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छापने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 हुए हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छन कर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 बैंकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छापने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कुंवर सिंह से भी बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। ठीक है बच्चों, यानी कि कुंवर सिंह जो थे उन्हें क्या मिला था? सरकार से पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं कि क्या बातचीत हुई। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नरेवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। दूसरा प्रश्न है, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियाँ और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। तो बच्चों, जो हिमाचल है वो पथरीला है, यानी कि वहाँ पे पहाड़ी इलाका बहुत है ना बच्चों, तो वहाँ पे अच्छी सड़कें भी नहीं हैं। तो इसलिए वहाँ पर लोग हमेशा खतरों को झेलकर, खतरों से हमेशा वो रूबरू होते रहते हैं ना। उनकी है ना, कुछ भी काम करना उन्हें वहाँ से निकलना ही है, उन पथरीले रास्तों से, जो कि ऊपर नीचे हैं, पहाड़ी खतरे वाले रास्ते हैं, तो उन्हें जाना ही पड़ता है। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं बैंकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। बच्चों, पहले वो क्या थे? पहले वो भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक थे। ठीक है, और उसके बाद वो क्या बन गए? बैंकर बन गए, है ना, जो कि डाकों को क्या करते हैं? छांटा करते हैं। ठीक है, और उसके आगे डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? मुझे
मुझे बहुत कुछ करना होता है, चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। तो देखिए कितना जोखिम भरा काम है, कितना मुश्किल काम है ना, कि उन्हें चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन सबको देने के लिए, छोड़ने के लिए कहाँ-कहाँ जाना पड़ता है, गांव-गांव जाना पड़ता। और गांव-गांव जाना कोई बच्चों आसान बात नहीं होती है। आपको कैसा भी मौसम हो, बारिश हो रही हो, ठंड का मौसम हो, लेकिन आपको अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना पड़ता है। आगे पढ़ते हैं। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं। तो बच्चों, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग शहर में रहते, तो हम सोचते हैं कि हर सब जगह का जो कि जीवन है वो बड़ा आसान हो गया, क्योंकि नई नई चीज़ें आ गई हैं संचार की। फ़ोन है, कंप्यूटर है और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम ईमेल है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गांव में अभी भी इन सुविधाओं को पहुंचाया नहीं गया है। कुछ कुछ गांव में पहुंचा है जो कि शहर से जुड़े हुए हैं, लेकिन शहर से जो गांव बहुत दूर हैं वहाँ पर ये सुविधाएं अभी तक नहीं पहुँची हैं। इसलिए वहाँ पर जो कि सूचना पहुँचाने का जो कार्य है वो अभी भी डाक के द्वारा ही किया जाता है, चिट्ठी पत्र के द्वारा। ठीक है बच्चों, हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। आपको आपकी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही और मनी ऑर्डर लेकर उनके घर पहुंचता हूं, तो उनके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचता है जिसमें कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। तो बच्चों, अब इसने देखा कि किस तरह से जो एक डाकिया होता है वो लोगों को किस तरह से खुशी भी बांटता है। अब खुशी कैसे बांटता है ना, लोग उसका इंतज़ार करते हैं। जब वो दूसरों के दरवाजे पे जाता है तो किसी की रजिस्ट्री लेके जाता है, किसी का रिज़ल्ट लेके जाता है, किसी की नौकरी की नियुक्ति आई होती है ना, तो उस सब चीज़ों को लेके जाता है। तो जब वो देता है दूसरे लोगों को, तो उनको जब वो देखते होंगे तो कितनी खुशी होती होगी ना। तो डाकिया जो है वो एक तरह से हमारे लिए हमारे चेहरों पे खुशी भी देता है ना। जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो पेंशन पर अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं, है ना। तो जब उन्हें पेंशन मिलती होगी, जब उन्हें पैसे मिलते होंगे तो कितना खुश होते होंगे, है ना, ताकि जो उनके खर्चे हैं वो आसानी से चल सकें। तो बच्चों, मैंने आपको ये पाठ आधा ही पढ़ाया है। ठीक है, इस पाठ को हम आगे आपकी जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें मैं पढ़ के सुनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पाठ बड़ा है, इसलिए इसे 2 भाग में मैंने बांटा है। ठीक है, तो चलिए अब कॉपी का काम देख लेते हैं कि आपको कॉपी में क्या करना है। आज आपको कॉपी में इसी तरह से डेट डालनी है, आपको पाठ का नाम डालना है, कठिन शब्द अर्थ। ठीक है, आपके कठिन शब्द अर्थ हैं जिन्हें कि आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक, गुनगुनी धूप, हल्की धूप, फटाफट। गुनगुनी धूप कब निकलती है? सुबह सुबह निकलती है। ठीक है,
फटाफट, जल्दी से जल्दी। असाधारण यानी कि विशेष जो कि साधारण ना हो। +2 यानी कि 12वीं। बैंकर डाक छाटने वाला। पेंशन नौकरी समाप्त होने के बाद मिलने वाला आधा वेतन। जरिया यानी कि माध्यम। आदर इज्जत। रिजल्ट परिणाम। नियुक्ति किसी सेवा पर नियुक्त होना, ठीक है। प्रमोशन होना यानी कि तरक्की मिलना, तरक्की। वेतन कार्य के बदले मिलने वाली राशि। रिटायर सेवा मुक्त। रिटायर हम कब होते हैं? जब हम जो कार्य करते रहते हैं उससे हमें, उस सेवा से हमें मुक्ति मिलती है, मतलब रिटायर। ठीक है बच्चों, तो आपको आज का ये पाठ उतना जितना मैंने आपको पढ़ के सुनाया समझ में आया होगा कि डाकिये की ज़िंदगी कितनी खतरों से भरी हुई होती है। ठीक है, और ये शब्द अर्थ आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके आगे आपका पाठ भाग 2 में आगे आपको पढ़ाऊंगी और उसके प्रश्न उत्तर भी आपको दूंगी। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।